Hi everyone, myself Dr. S.S. Saini, founder and CEO of MRS Meditech Global Education Private Limited. So guys, today I am in Cherkis city, and Cherkis is a very beautiful city, and I am standing in front of the Northern Caucasian State Medical Academy, and it's a government academy. It's located in Cherkis city. So today we will discuss about the transfer cases or the admission processes that is going to be done in this medical academy, in this medical university. जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी यूक्रेन से ऐसे काफ़ी कैंडिडेट हैं जो ट्रांसफ़र के लिए ये सर्च करें कि हम कहाँ पे ट्रांसफ़र लिया जाए, किस मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाएं, या कोई ऐसी कंपनी मिले इंडिया में जो हमारा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र किसी अच्छे कंट्री में कराए और वहाँ पे हमारी स्टडियाँ जो कंटिन्यू चल सके। सो गाइस, तो आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। दिस मेडिकल एकेडमी इज़ दी ओनली एकेडमी जो सेकेंड ईयर वाले या थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं यूक्रेन वाले जो अभी कंटिन्यू अभी स्टडी कर रहे हैं, वो यहाँ पे सक्सेसफुली एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ एनी सेमेस्टर। मीन जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट है वो थर्ड ईयर में ले सकते हैं, या जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट है वो फोर्थ ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ऑलरेडी आप देखेंगे कि काफ़ी ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, जो पोल्तावा से हैं, लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हैं, खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हैं, देन उजरोड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से हैं। तो ऑलमोस्ट सभी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो यूक्रेन में थी उन सभी के स्टूडेंटों ने ऑलरेडी यहाँ पे एडमिशन ले लिए हैं, और हम कुछ स्टूडेंटों से अपना फीडबैक भी लेंगे जो जिनके एडमिशन यहाँ पे हुए हैं या जिनकी स्टडी अभी कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी है। इट्स ए प्योर गवर्नमेंट मेडिकल academy and very beautiful infrastructure of this medical college, and this medical academy was established in 1991। 1991 में ये मेडिकल अकेडमी बनी थी, और आप देखें ऑल ओवर दी वर्ल्ड से सभी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे स्टडी करने के लिए मेडिकल फील्ड में आते हैं। सो वी आर गोइंग टू शो यू द व्यू ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ दिस मेडिकल एकेडमी। जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है या जो भी मेन स्टाफ है यूनिवर्सिटी का, सभी के सभी रेक्टर, प्रोरेक्टर, डीन, एवरी जो स्टाफ है यहाँ पे बैठते हैं, और जो भी हमारे कैंडिडेट आते हैं इंडिया से या किसी भी कंट्री से आते हैं, सभी का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो होता है इसी बिल्डिंग में होता है। सो इट्स ए वेरी फेमस एंड मेन बिल्डिंग ऑफ नॉर्थन कॉकेशियन स्टेट मेडिकल एकेडमी। और सिटी की बात करें, ये काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है, जैसे कि यूक्रेन का लिविव सिटी होता था, तो उस टाइप का ये सिटी है। तो जो कैंडिडेट अभी यहाँ पर आए हैं यूक्रेन से ट्रांसफ़र लेकर के या जो आने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल वेदर है यहाँ पर। और अगर हम आज जैसे रशिया में मानते हैं कि काफ़ी ठंडा रहता है, तो टुडे इज़ 20 डिग्री सेल्सियस हियर, एंड टुडे इज़ डेट इज़ 15th ऑफ मार्च। तो आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं, मतलब कम टेम्परेचर भी नहीं है कि हमारे लिए कंफर्टेबली ना हो, कि बहुत ही माइनस टेम्परेचर में रहता हो। तो ये हमारे इंडियन स्टूडेंट के लिए कंफर्टेबल वेदर है यहाँ पर देखा जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडियन फूड भी मिलता है, जैसे हॉस्टल में भी अवेलेबिलिटी है कि आप अपना फूड खुद बना सकते हैं, या इंडियन फूड की मेसेज हैं जहाँ पर आप खा सकते हैं। तो दीज आर दी फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है स्टूडेंट के लिए। तो ऑलमोस्ट सभी वो फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। वी आर गोइंग टू टेक फीडबैक फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। अभी लास्ट ईयर जस्ट हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट मेडिकल एकेडमी में स्टडी करने के लिए आए हैं, जिन्होंने यूक्रेन से ट्रांसफ़र लिया है। तो हम थोड़ा फीडबैक लेते हैं कि प्रियांशु कौन से ईयर में थे वहाँ पे, और प्रियांशु है कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करना चाहेंगे। सो प्रियांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आप कहाँ से हैं? सर मैं फरीदाबाद से हूँ। ओके, इंडिया में। फरीदाबाद से? हाँ जी सर। और आप कौन सी यूनिवर्सिटी में थे यूक्रेन में? सर मैं यूक्रेन में था, उजगोरोद नेशनल यूनिवर्सिटी। उजगोरोड नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में था। हाँ जी। तो वहाँ पर आपका जो सेकंड ईयर था कौन सा था? सर मैंने वहाँ पे 4th सेम कंप्लीट किया था अपना। 4th सेमेस्टर आपने कंप्लीट किया? तो सेकंड ईयर मेरा वहाँ कंप्लीट हो गया था। Okay. उसके बाद मैंने थर्ड ईयर में यहाँ पे ट्रांसफ़र लिया नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट मेडिकल
अकेडमी में। ओके, तो आपने मतलब यहाँ वहाँ पे सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे थर्ड ईयर में मिल गया कॉन्टिन्यूस। तो आपका कोई ऐसा तो नहीं कि जैसे कि इंडिया में बोलते हैं कि 6 सेमेस्टर लॉस हो जाएगा? नहीं, वो मेरा यहाँ पे प्लस पॉइंट मिला मेरे को। हाँ, तो मतलब आपको ये बेनिफिट रहा कि आपका थर्ड ईयर में कोई मेरा अकेडमिक लॉस नहीं हुआ। ओके। वो स्टडी पैटर्न कैसा है यूनिवर्सिटी का? स्टडी पैटर्न सर वहाँ से कंपैरेटिवली अच्छा है। दूसरी चीज़ जो अभी जैसे हम यहाँ पे आए हैं, हमारा एक सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ा था हमने। हाँ। थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर। तो टीचर्स ने काफ़ी हमें हेल्प किया। उन्होंने जो थोड़े रीवर्क्स वगैरह थे उनमें भी हेल्प किया हमें। जो हमें जैसे किसी का एग्जाम चल रहा है तो वहाँ बुला लेते थे हमें कि हम आपको पैटर्न सिखाते हैं यहाँ पे क्या होता है, कैसे चीज़ें होती हैं। टीचर्स काफ़ी सपोर्टेबल है यहाँ के, बाकी कोई इशू नहीं आया अब तक। Okay. Meaning it's a very good news for the second year students or third year student who are just continue their study in Ukraine. They can take transfer in this medical university. So it's a biggest opportunity. हम जैसे इंडिया में सुनते हैं कि ट्रांसफ़र जहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जा रहा है किसी भी कंट्री में, मानते हैं कि 6 मंथ या 1 ईयर बैक जा रहा है। लेकिन ये अच्छा प्लस पॉइंट है यहाँ पर नॉर्थ कोकेशन स्टेट मेडिकल अकेडमी में कि आपका कोई भी सेमेस्टर लॉस होने वाला नहीं है, तो अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और प्रियांशु मुझे बताएंगे थोड़ा इस बारे में, जैसे कि ये सिटी है, सिटी में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग? सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैक्सीज़ हैं। टैक्सीज़ ऐसा होता है कि थोड़ा कॉस्टली पड़ती है। ओके। वो हम कभी कभार यूज़ करते हैं। बाकी जो हमारे डेली रूटीन के लिए होता है वो बसेस चलती हैं यहाँ पे, वो काफ़ी चीपर होती हैं और पूरी सिटी में आप कहीं भी जा सकते हो बस के थ्रू। ओके, वो सबसे बेस्ट पॉइंट है। वेरी गुड। और जैसे यहाँ से हॉस्टल का डिस्टेंस, जो गवर्नमेंट हॉस्टल है, कितनी दूर है यहाँ से? गवर्नमेंट हॉस्टल सर 2 हॉस्टल है। एक हॉस्टल तो जस्ट सामने ही है हमारे मेडिकल बिल्डिंग के, और जो अब दूसरा नया हॉस्टल बना है ये रेनोवेट होगा अभी, वो रेनोवेटेड हो चुका है। तो वो हॉस्टल यहाँ से पड़ता है लाइक 1.5 किलोमीटर्स। अच्छा, 1.5 किलोमीटर, हाँ जी। ठीक है। और जैसे आप लोग जैसे जल्दी क्या करते हैं, कभी भी रशिया में आना होता है किसी भी कैंडिडेट को, तो जल्दी इंडिया से मॉस्को की फ्लाइट लेता है। हाँ जी। तो जैसे ये टर्की सिटी है, तो यहाँ पे आने का इंडिया से डायरेक्ट यहाँ पे क्या प्रोविजन? सर एक ये सबसे अच्छी बात है यहाँ की। अब कोई भी स्टूडेंट आता था रशिया में, कहीं भी जाना हो, उससे पहले वो मॉस्को जाता, फिर वहाँ से ट्रेन से, बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट एनी मीन्स वो वहाँ से जाता था। अब हमारा क्या होता है, हम फ्लाई दुबई से आते हैं, डायरेक्ट सीधा MRV एयरपोर्ट है यहाँ पे, वो यहाँ से 80-90 किलोमीटर है बस। तो मिनराल ने वो एयरपोर्ट पे आते हैं सीधा, वहाँ से डायरेक्ट हमारी सिटी में ये वहाँ मिलती है। तो कोई भी हमें टाइम ख़राब नहीं होता। लाइक 13 से 14 आवर्स में हम अपनी सिटी से यहाँ पहुँच जाते हैं, दिल्ली से यहाँ। सो इससे वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आपको डायरेक्ट मॉस्को आने की ज़रूरत नहीं है या ट्रेन में आने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इंडिया से फ़्लाइट यहाँ की लो और यहाँ से 70-80 किलोमीटर से आप टैक्सी या बाई ट्रेन से भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो इट्स ए वेरी एक्सेसिबल एंड वेरी इजी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स। तो प्रियांशु, जो अभी भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखे हुए हैं यूक्रेन में, सेकेंड ईयर वाले हैं, थर्ड ईयर वाले हैं, जैसे आप तो उजरोड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हैं, और भी काफ़ी मेडिकल एकेडमी के स्टूडेंट हैं, जैसे कि बोगोमलेट्स हुआ, लवीव हुआ, इवानो फ्रैंकिश हुआ। तो उन कैंडिडेट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इसे कंफर्टेबल टू कम हियर? यस सर, बिल्कुल वहाँ से कंफर्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे सर एक्चुअली अब एक तो वहाँ पे ऑनलाइन जा चल रही है इस पढ़ाई। अब हमारा सेकंड ईयर तक तो ये होता है कि हम थ्योरेटिकल स्टडी होती है, अब सेकंड ईयर का तो हमारा सारा क्लिनिकल स्टार्ट होता है। अब वहाँ पे ऑनलाइन हम नहीं ले सकते। और दूसरा इंडिया में फिर इशू आएगा, जब आप कुछ क्लिनिकल आता नहीं है तो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, कैसे अपना टेस्ट क्लियर करोगे? तो वो है प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे सीधे आपको, जैसे हमारा थर्ड ईयर है, अब हमारी एक दिन लगती है थ्योरेटिकल क्लास और एक दिन हम हॉस्पिटल ले जाते टीचर, वहाँ सर्जरी वगैरह सब दिखाते हैं साथ साथ। और जो टीचर होता है, जो पेशेंट होते हैं उनको रशियन आती है, जो टीचर होता है वो हमें हर चीज़ ट्रांसलेट करता है कि आपका ये इशू है, इस पेशेंट को ये इशू है, तो इसका क्या प्री हिस्ट्री पूछनी है इसके बारे में, क्या, वो सब चीज़ हेल्प करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और जैसे इशू आता है इंडिया में, इंडिया वाले बोलते हैं कि जो बच्चे वहाँ पे रशिया में स्टडी कर रहे हैं उनका सब कोर्स है जो कंप्लीट वो रशियन लैंग्वेज में है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश में फुल कोर्स हमारा। तो क्योंकि आप लोग का जैसे फुल कोर्स इंग्लिश में है, ऑलरेडी हमने काफ़ी कम्युनिकेट भी किया है इंडिया में कि जो कैंडिडेट रशिया में जाना चाहते हैं, इससे 100% कि जो भी आप कोर्स करेंगे दैट इज़ इन इंग्लिश मीडियम, क्योंकि रशियन में तो आपको समझ ही नहीं आएगा। बिल्कुल सर। तो ऐसा मतलब आप लोग को कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं सर, फुल कोर्स हमारा इंग्लिश में है। जो हमारा पूरा स्टाफ है वो इंग्लिश बोलता है, इवन जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं। और जैसे हमारी कंपनी ने काफ़ी बच्चों को सपोर्ट किया इधर लाने के लिए, हाँ जी, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो इंडिया से कैंडिडेट हमारी कंपनी के थ्रू आ सकते हैं यहाँ सर? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपके थ्रू आया हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पे सर काफ़ी फ्रेंड्स मिले हैं जो आए हैं किसी और के थ्रू। एजेंट्स यहाँ पे अपना रशिया में फ्रॉड बहुत कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, इंडियन बच्चों से फीस ले लेते हैं, अपना जो कंसल्टेंसी चार्ज हुआ वो भी ले लिया, उनकी फ़ीस यहाँ भरते नहीं है।
अब फिर यूनिवर्सिटी से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि जब तक वो फीस नहीं भरेंगे यूनिवर्सिटी क्लास चालू नहीं करेगी, क्योंकि ट्रांसफर स्टूडेंट्स हैं उनका एक सेमेस्टर बैक लग चुका है, वो यहाँ पे काफ़ी हुआ है। वो जो आपके स्टूडेंट्स आए हैं उनको प्लस पॉइंट मिला, कोई इशू नहीं आया उन्हें, डायरेक्ट हमें क्लास चालू हो आते ही हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, वीज़ा एक्सटेंशन हुआ, सारी चीज़ें हमारी ईजिली हो गई। ओके ओके, मीन आप लोग को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है? नहीं सर, और जो आगे भी कैंडिडेट आने वाले हैं कंफर्टेबली बिल्कुल 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 बिल्कुल। एंड already we having a registered company MRC Mette Global Education in India, having a very popular brand, and 1,000 students we have sent in Ukraine, and now is a time to move to Russia. Yes sir. Thank you. Thank you sir.